वो लोग कहना था जितने भगो पे सबको मारो। उसको पहले उसको कुछ नहीं बोले, जब उसके गले में रिजल्ट देखे उसके भी अटैक करना शुरू कर दिए। तो पूरा मेरा गला भी दाब दिए थे वो लोग, बोल नहीं पा रहे थे, पूरा गला दाब दिए थे मेरा। अंकल हमें कुछ लोग मार रहे हैं, तो क्यों मार रहे हैं, क्या कारण है मारने का? बोले अंकल कुछ नहीं मार रहे, खाली रो रहे मार रहे हम लोग को। एक वीडियो हम देख रहे हैं जिसमें भगवा झंडा दिखाई दे रहा है जिसे छीनने की कोशिश हो रही है और उसके साथ मारपीट हो रही है। क्या वो आप थे या कोई और था? मैं ही था। क्यों आपको मारे? वही कि भगवा पढ़ के नहीं जाना चाहिए इधर से, इधर अलाउड नहीं है मुस्लिम बस्ती में। और हमें बीजेपी सरकार में रह के हमें ऐसा तकलीफ हो रही है तो हमें क्या फ़ायदा है? मुंबई के मालाड पठानवाड़ी इलाके में जिन 2 हिंदू युवकों की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, जिनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, वो हमारे साथ है। ये है राजकुमार चौबे और ये है उनके साले। दोनों से हम बात करते और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। आप मुझे बताइए जरा कि आप राजकुमार वहाँ से क्यों गुजर रहे थे, घटनाक्रम कैसे हुआ, ये बताइए। हम पठानवाड़ी पिंपरीपाड़ा एक इलाका है जहाँ पे गुड़ी पाड़वा का कलश यात्रा था, वहाँ पर हम शामिल होने जा रहे थे। हमारे साथ 5-6 बच्चे थे जो रिक्शे में थे और हम लोग 4-5 जन थे बाइक से थे। हम लोग पठानवाड़ी होते हुए हम लोग कुछ आगे निकल गए थे, मल्लिका बार वहाँ पे हम लोग रुके थे, वो बच्चे लोग इंतजार कर रहे थे। बीच में हमें फ़ोन आया, उसी बच्चे ने फ़ोन किया, अंकल हमें कुछ लोग मार रहे हैं। तो क्यों मार रहे हैं, क्या कारण है मारने का? बोले अंकल कुछ नहीं मार रहे, खाली रो रहे मार रहे हम लोग को। हम लोग वापस बाइक रिटर्न करके जहाँ पे अटैक हो रहा था बच्चे लोगों के ऊपर, वापस वहाँ पे आए। वहाँ पे आने के बाद देख रहे हैं बच्चे लोग मार रहे। एक बच्चे को बाहर निकाल के पैर से मारना शुरू कर दिए थे। इस बच्चे को इतना मार दिए थे वो अपना नाम भूल गया था, नाम वो पता भूल गया था। लेकिन कैसे कैसे बच्चे को निकाला, सबको बचा के निकाला गया साइड में। लास्ट में जब वो लोग देखे कि मैं भगवा पहना था और जो बच्चे सबसे फंसा भगवा पहने थे, वो लोग कहना था जितने भगवा पहने सबको मारो। और लास्ट में हमारा एक दोस्त था जो रुद्राक्ष पहना हुआ था, वो भगवा नहीं पहना था। उसको पहले उसको कुछ नहीं बोले, जब उसके गले में रुद्राक्ष देखे उसको भी अटैक करना शुरू कर दिए। उससे तो एक औरत भी थी, उनकी वाइफ थी और उसका बच्चा था। बोले बच्चों की मारो, इसको औरत को भी मारो। और वह बच्चों के ऊपर चाकू से जो ये लोग चिकन बनाते हैं रॉड, उससे रिक्शे पर अटैक किया जा रहा था। अच्छा हुआ कि उसमें पुलिस वाले आए, हम लोग बचा दिए, न तो आज हम आपके सामने न होते। 2 वीडियो घूम रहे हैं जिनमें से एक भगवा वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति जिसके साथ मारपीट हो रही है, क्या वो व्यक्ति आप हैं? हाँ, हमारे जो ध्वज लिए हम नहीं है, उससे पहले जो वीडियो दिखा रहा है वो हमें। जब आपको फोन आया, आप वहां पर पहुंचे, तब आप कैसे भीड़ का शिकार हो गए? हम वो छुड़ा रहे थे, सबको बचा रहे थे। उन लोगों ने देखा कि ये ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, ये बच्चे लोग सबको छुड़ा रहा है, तो ये भी भगवा पहने इसको भी मारो। भगवा वो लोग कही था ये हिंदू जो ये सब हिंदू भगवा पहने हैं इनको मारो, ये इनका एरिया में क्या काम है? ये पठानवाड़ी हमारा इलाका है, ये बताइए हिंदू कहाँ जाएंगे? क्या कह रहे थे वो आपको? ये उनका यही कहना, जितने हिंदू हैं जितने भगवा पहने सबको मारो। मॉब लिंचिंग का ये मामला है और पुलिस इस बात को दबाना चाहती है। और पुलिस वाले आए हुए थे, हमें छुड़ाए, उनको भी मार लगा है। अच्छा, आप कह रहे कि पुलिस के ऊपर भी अटैक हुआ? हाँ, पुलिस के ऊपर अटैक हुआ है, हमें छुड़ाए, उनको भी अटैक हुआ है। लेकिन ये मॉब लिंचिंग मामला है, पुलिस से दबाना चाहती है। आप कुल कितने लोग थे जब आप वहां पर पहुंचे, जो आपको भीड़ मार रही थी? कुल कितने लोग थे वहां पर और कैसे आप अपने आप को बचा के? अब वहाँ पर करीब 100 से 150 की संख्या हुई थी और बोल रहे हैं मॉब लिंचिंग मामला नहीं है। 2 मिनट में इतनी संख्या कहाँ से आ सकती है? कोई भी एरिया में 2 मिनट की संख्या कहीं नहीं आ सकती है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहाँ कहाँ आपको चोट लगी है? सीने पे लगी है जो अंदरूनी मार है, और जो पीठ पे लगी है जो आपको अभी बताया हमने। किन चीज़ों से अटैक कर रहे थे? हाथ से मारते या कोई वेपन भी था उनका? चलिए जो लोग कुछ बनाते हैं उससे मार रहे थे वो लोग। तो कैसे आप वहाँ से बचकर बाहर निकलने में वहाँ पे पुलिस वाले आए, फिर उनको हमारे एक मित्र ने सूचना दी पुलिस वाले को कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ अटैक हो रहा है। तो वापस पुलिस वाले आए, हमारी सहायता की, वहाँ से हमें निकाला, फिर पुलिस वैन में बिठाया गया। वहाँ से हमें फिर बनराई पुलिस चौकी लेके गया, वहाँ से वापस कुछ हमें बिठाया गया सुरक्षा के लिए। वहाँ से फिर लेके डिंडोची पुलिस चौकी लेके गया, वहाँ से भी हमें मेडिकल के लिए लेके गया। क्या आपने भी उन्हें कुछ कहा था क्या आपके ऊपर? क्योंकि आप कह रहे कि छोटे बच्चों जो जिनके साथ मारपीट हो रही थी आप उन्हें बचा रहे थे, तो ऐसे में आपने भी क्या उस वहाँ पे जो भीड़ थी वहाँ कुछ किया था? आपने कोई नारा लगाया था? ऐसा बकवास उठ रही है कि ये नारा लगाया गया था, घोषणा से कुछ नहीं दी गई थी। अगर बोले बच्चों ने दिया था, मैं बच्चों ने कोई घोषणा नहीं दी थी। बस आज के समय में हम बता रहे हमारे 8, 9, 10 साल के बच्चे को क्या पता, कुछ पता नहीं रहती है। खाली उन्हें इतना रहता है कि जहाँ पे मंदिर भी देखेंगे वहाँ भी चले जाएंगे,
ये कोई मस्जिद है वहाँ भी चले जाएंगे, हमारे बच्चे ऐसे रहते हैं, हमें वो इतना ज्ञान दिया जाता है कि सब एक जैसे रहते हैं, एक साथ ही पढ़ते लिखते रहते हैं बच्चे, उनके खाली इतना ज्ञान रहता है और ज़्यादा उन्हें ज्ञान नहीं रहता है। तो जो ऑटो में जो बच्चे थे उनकी उम्र कितनी थी? 10 साल, 12 साल, 13 साल ऐसे बच्चे थे। क्या उन्होंने मस्जिद के बाहर कोई नारा लगाया था, जय श्री राम का नारा लगाया था? कोई घोषणा उन्होंने दिया नहीं था। फिर अटैक क्यों हुआ उनके ऊपर? अटैक वही था, उन्होंने सब एक ही रिक्शे में ज़्यादा संख्या देख के और भगवा सब पहने थे, इसलिए उनके ऊपर अटैक हुआ। आइए हमारे साथ दूसरा है, आपका नाम बताइए। अंकित चौबे। अंकित, एक वीडियो हम देख रहे हैं जिसमें भगवा झंडा दिखाई दे रहा है जिसे छीनने की कोशिश हो रही है और उसके साथ मारपीट हो रही है। क्या वो आप थे या कोई और था? मैं ही था सर। क्या हुआ था आपके साथ, बताइए। मैं बाइक से उतरा और इन्होंने बोला कि झंडा मोड़ के एक साइड में रखो। मैंने झंडा मोड़ा और उसको रखने जाया तो मेरा कॉलर पकड़ के खींचे और मारने लगे। फिर 2-3 भैया उन्हीं वही उसी जगह थे और मेरे को बचा के पहले वो मेडिकल में डाले। तो उसके बाद फिर मेरे को बाहर निकाले। जब मामला शांत हो गई तो फिर वो उन्होंने कॉलर पकड़ के मेरे को मारने लगा। तब फिर पुलिस आई तो मेरे को मेडिकल में डाली अंदर। कितने लोग थे वहाँ पर जो आपके साथ मारपीट कर रहे थे? वही 50-60 लोग थे और उसके बाद पीछे भी जो थे वो नहीं गिन सकते मैं। से क्या झंडा खींचने का प्रयास, विजुअल में हमें दिखाई दे रहा है कि झंडा जो है भगवा ध्वज खींचने का प्रयास हो रहा है, वो क्या पूरा घटनाक्रम था, विस्तार से बताइए। वही कि ये लोग जा रहे हैं तो इनको मारो। एक लड़का था वो बाइक से जा रहा था, बोला कि जितने भगवा वाले हैं वो सबको मारो और झंडा फाड़ो। झंडा भी फाड़ दिए मैंने हम लोग का और सब अच्छा कर दिए। और एक लड़का और भी था, बोल रहा है कि इसको औरत को बुलाओ और वाइफ को, सब जितना है सबको मारो। क्यों, लेकिन क्यों आपको मारे? वही कि भगवा वस्त्र पहन के नहीं जाना चाहिए इधर से, इधर अलाउड नहीं है मुस्लिम बस्ती में। आपको कहाँ कहाँ चोट लगी? कंधे पे लगा है और आँख पे मारे हैं, इधर यहाँ पे मारे हैं। तो आप कैसे बच पाए वहाँ पर, ये बताइए। वही पुलिस लोग मेरे को वहाँ से निकाल के ले गए, थाने पे ले गए थे। वहाँ पे हम एक तस्वीर देख रहे हैं कि वहाँ पे जब आप लोग को निकाल रहे हैं तो पुलिस जो वैन में रखने का प्रयास हुआ तो भीड़ पुलिस वैन तक आई थी, वहाँ पर भी क्या पथराव हुआ था या मारने का प्रयास हुआ था भीड़ में से? मारने का प्रयास हुआ था वहाँ पे, लेकिन नहीं मार पाए। हम लोग जल्दी से मेरे को ढकेल के अंदर वो वैन में डाल दिए मेरे को। कितने लोगों की भीड़ थी जो आपको घेरे हुए थे? तो 100-150। क्या जो एक आरोप लग रहा है उनकी तरफ से कि मस्जिद के बाहर जो है जय श्री राम का नारा लगाया गया, भड़काऊ नारे आप लोगों ने लगाए? कुछ नहीं वहाँ पे हुआ था, हम लोग नारा भी नहीं लगाए थे। हम लोग बस अपना शांति से जा रहे थे, वो जाम वाम लगी थी उसी में देखे भगवा कलर पहने एक लड़का आया, बोला कि इसको मारो सबको, तो मारने लगे सबको। चाकू से भी ऑटो पे वार किए थे। ऑटो पर भी वार हुआ था? हाँ, ऑटो का पर्दा वर्दा कांचो सब फोड़ दिए गए हैं। ऑटो में कौन कौन थे? अब नाम नहीं बता सकते। नहीं, बच्चे लोग जो थे उनके बारे में बताइए। वो हमारे वो उधरी के थे जहाँ से हम लोग की रैली निकली थी। फिर आपको क्या वहाँ पे जो भीड़ थी वो आपको भी कुछ कह रही थी? नहीं, मेरे को बस वही एक ही नारा था कि इन लोग को मार के मुआ दो बस। वहाँ पे पुलिस कितने समय बाद वहाँ पर पहुंची जब आपके साथ मारपीट हो रही थी, भगवा ध्वज खींचा जा रहा था? पुलिस कितने समय बाद पहुंची? वही तुरंत उसी ऊंचाई पे वो नहीं है तिम्मा नहीं, वहाँ पे थे। वहाँ से देखे दौड़ के सब लोग आए, तब फिर वो फ़ोन किया तब और पुलिस आई। मतलब थोड़ी देर बाद ही आ गई। ये तो कहने की कुछ समय में पुलिस ज़रूर आ गई, लेकिन एक बात बताइए राजकुमार, आप पूरी तरह से भगवा वस्त्र में थे, वो आपका जुर्म था या फिर आप जब वहाँ पर पहुँचे तब कोई और भी घटनाक्रम हुआ? नहीं, भगवा वस्त्र में यही हमारा गुण है। वो बोलो ये अभी भगवा पहन के क्यों आया है, इसीलिए वो लोग बोलता कि मैं भगवा पहन के सब चीज़ अच्छा कर रहा था। और भगवा और तिलक हम हमेशा लगाते हैं। आज हम तो कोई पूजा पाठ अभी किए नहीं है, इसलिए मैं नहीं लगा। तिलक और भगवा हमेशा मेरे अंग पे रहता है और भगवा तिलक हम छोड़ नहीं सकते मरते दम तक, ये हमारी शान है। आपका चेहरा भी थोड़ा सूजा हुआ लग रहा है, क्या मारपीट की वजह से ही हुआ ये मारपीट की वजह से हुआ है? ये जरा वहाँ पे देखिए, इनका चेहरा सूजा हुआ नज़र आ रहा है और ये भी मारपीट का ही असर है। पुलिस की तरफ से अब जांच की जा रही है। एक आरोप, हम भी उस इलाके में गए थे, एक आरोप लग रहा है कि वहाँ पे जैसे कि आप कह रहे कि ऑटो में जो बच्चे थे, आरोप ये लग रहा है दूसरे पक्ष मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि वहाँ पर जो है भड़काऊ नारे दिए गए, भड़काने का प्रयास हुआ, जय श्री राम के नारे लगातार जानबूझकर मस्जिद को देखकर दिया जा रहा था। देखिए वो जो बच्चे थे वो पहली बार वहाँ गए थे, उन्हें पता नहीं था वहाँ मस्जिद है, वो लोकेशन मस्जिद है और रोड पे जा रहे थे और बच्चों ने ऐसा कोई घोषणा नहीं दी थी। और ये ज़बरदस्ती बोला जा रहा है कि उन बच्चों ने घोषणा दी थी। बच्चों को पुलिस चौकी में भी लेके गया कि यही बोला तुमने घोषणा दी थी क्या? बच्चे डरे थे, लेकिन हमने अंकल कुछ घोषणा नहीं दी थी, तो भी उनको दबाया जा रहा था बार बार। यही की बात बोला जाता है कि आप यहाँ पे पठान नहीं क्यों, मुसलमानों की एरिया है।
मुसलमान की एरिया मतलब ये बताइए, मालवनी मुसलमान की एरिया है, भाईखला मुसलमान है, पठान हिंदू की एरिया कौन सी है? अब भारत में मुसलमान एरिया बनने लगे, हिंदू कहाँ जाएंगे? ये मामूली का केस है, पुलिस इस बात को दबाना चाहती है। बोलिए जो कोई मैटर नहीं, छोटा सा मामला है, ये छोटा मामला नहीं है। आज अगर पुलिस प्रशासन वहाँ पर नहीं रहा होता, आज हम आपके सामने रहते नहीं। लेकिन ये मामूली का केस है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपको और आपके साले को पीटा जा रहा था, क्या आपको लग रहा था कि आप बच पाएंगे? क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तस्वीरों में दिखाई दे और उम्मीद नहीं थी हमें, उम्मीद हमें नहीं थी, इतना होता है, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम बच पाएंगे वहाँ पे, लेकिन बच गए। अब प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हमें लगा कि हमारा रामनाथ साथ तो यहीं पे हो जाएगा। कैसे बच के भाग रहे थे? एक तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि आप पहले दिख रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर पहले जो भागा, वो जो बच्चे को हम बचा रहे, जो गिरा मार रहे थे, पहले हम उसको बचा के उसको ढकेल के बाहर किए, उस बच्चे को भगाए पहले, और नहीं बचाया तो बच्चा मर गया होता। लास्ट में उसको उल्टी भी होने लगा, मेडिकल होने के बाद भी उसको इतना शुद्ध हो गया था, उसको अपना नाम नहीं मालूम था। अब मेडिकल होने के बाद उसको दवा दिलाया गया, लेकिन बाद में उल्टी करने लगा। हम लोग इस टेंशन में थे कहीं बच्चे कुछ ना हो जाए। और जो बच्चे आए थे 8, 9, 10 साल 12 साल जो बच्चे थे, हमारे वर्ष उनके परिवार ने छोड़ा था, और कल के कुछ अगर हो जाता तो हम जवाब उनके परिवार को क्या देते। अभी उन बच्चों की स्थिति कैसी है? अभी बच्चों की स्थिति नॉर्मल है, अब एक बच्चे की तबीयत खराब है, बाकी सब बच्चों की स्थिति नॉर्मल है। भीड़ इतने छोटे बच्चों को क्यों मारेगी? क्या उनकी तरफ से कोई अनजाने में कोई गलती हुई थी, कुछ प्रयास किया? ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो खाली वो कलर देखे, जो रिक्शा था उसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ था, और बच्चे जो बैठे हुए थे अंदर सब भगवा पहने हुए थे। फिर क्या जय श्री राम का नारा, जैसे आप कह रहे कि भगवा वस्त्र देखकर उन्हें आग बबूला हो गए, वो वजह थी या फिर कोई और वजह थी जो आप शेयर नहीं कर रहे? नहीं, यही वजह है जो हम बता रहे हैं। और इसमें न्यूज़ में अभी जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, ये गलत आ रहा है कि हम लोग वापस आ रहे थे, हमारे साथ अटैक वापस नहीं आ रहे थे, हम जा रहे थे उस कार्यक्रम शामिल होने के लिए जा रहे थे, और हमें कॉल आया था, हम वापस आए वहाँ पे उन बच्चों को बचाने के लिए। और अगर हम बच्चों को बचाने नहीं आए होते, आज आपको ये न्यूज़ जो ले रहे हैं, ये न्यूज़ में कई और न्यूज़ लेते थे कि 6 हिंदुओं की बच्चों की मार की जान चली गई। बोल भी नहीं पा रहे हैं आप, मुझे बताइए जरा। जी गला पूरा जाम हो गया, पूरा मेरा गला भी दाब दिए थे वो लोग, बोल नहीं पा रहे थे, पूरा गला दाब दिए थे, मेरा गर्दन पूरा सूज गया है। इनका गला दबाने का प्रयास होता है, जैसे कि कह रही है, नहीं बोलने में भी दिक्कत हो रही है, हमें दिखाई भी दे रहा है कि इनका चेहरा जो है वो एक तरह से जो है तिरछा सा हो गया है और चेहरा पूरी तरह से सूज गया है। आप मुझे बताइए, जो छोटे बच्चे थे वो क्या कह रहे हैं, वो कैसे बच्चे, या आप दोनों ही जाकर उनको बचाया या फिर वो अपनी तरफ से? और भी साथ में लोग थे, वो लोग ऑटो खींच के ऊपर पहले हम लोग किए साथ में, तो फिर वो देखे कि भगवा कलर का ये छोड़ा रहे हैं सबको, तो हम लोग पे फिर अटैक कर दिए। भगवा ध्वज क्या आप बचा पाए या ध्वज वहीं पर ही रहेगी? हार दिए सब। जब आपको बचाकर मेडिकल में, जैसे कि आप कह रहे कि आपको रखा गया था, वहाँ से फिर निकाला गया, उस प्रसंग को और थोड़ा विस्तार से बताइए। वही कि हम लोग को पहले मारने स्टार्ट किए खींच के, फिर मेडिकल में मेरे को डाले, 3 भैया थे वहाँ पे, और एक फिर वहाँ जब निकालने लगे तो एक लड़का था वहाँ पे, वो मेरे को खींच के पहले मेरा कुर्ता फाड़ के मेरे को मारने लगा, तो फिर मेरे को मेडिकल में डाले। उसके बाद तो वही पुलिस वाली बहन आई तो उसमें डाले, फिर लेके चौकी पे मेरे को डायरेक्ट। वो लगा था कि आप उस भीड़ से बच पाएंगे, क्योंकि नहीं था उम्मीद, लेकिन पुलिस भी गायब थे, तब मेरे को हुआ कि नहीं अब बच पाएंगे। तो देखिए, सुना आपने इनके दर्द को। आप मुझे बताइए, जय श्री राम जो अब चूंकि वहाँ पे आज कई लोगों से बातचीत उनका कहना है कि आप लोग की तरफ से जय श्री राम का नारा लगाया गया था। ऐसा कोई घोषणा नहीं है, लोग का आदत है, झगड़ा करने के बाद ये लोग बोलते हैं, मारने के बाद हिंदुओं को अटैक करने के बाद यही बोलते हैं कि इन्होंने ऐसी घोषणा दी थी। ये हर वीडियो में ऐसा आता रहता है। हमें पहले हमें मोबाइल में देखा जाता है, हमारे सामने से हुआ, हम बोल नहीं पा रहे हैं। हमें तो ये था, हमें उस बच्चों का टेंशन आ रहा था, जो बच्चों हमारे साथ आए थे, कहीं उनको कुछ ना हो जाए। अपनी जान का परवाह न करके हमें उन बच्चों को बचाना था। अब आप क्या सरकार से कहना चाहिए, क्योंकि मामला दर्ज हो गया, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब भी और आरोपियों की धरपकड़ चल रही है। और ये फोटो सामने, वीडियो सामने सब लोग दिख रहे हैं जो भी हैं, और सरकार से हमारा यही है कि मामला उनके दर्ज हो, और हमें बीजेपी सरकार में रह के हमें ऐसा तकलीफ हो रही है तो हमें क्या फ़ायदा है। हिंदू होने के नाते हम बीजेपी सरकार से मांग करना चाहते हैं, उनके ऊपर कड़क से कार्रवाई हो। सुना आपने इन दोनों को, बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची है। एक तरह से मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया गया। अगर वक्त पर पुलिस वहां नहीं पहुंचती तो शायद
ये आज जिंदा नहीं होते। और जैसे कि ये कह रहे हैं कि उस ऑटो में मौजूद जो बच्चे थे उन्हें भी बेरहमी से मारा पीटा गया। अगर ये वक्त पर वहाँ नहीं पहुँचते तो वो जो नाबालिग बच्चे थे उनकी भी शायद इसमें कोई, उनके साथ भी कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। तो अब ये यही चाहते हैं कि सरकार जो है, जो जिन्होंने मारपीट की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और शुरुआत में जो कहा जा रहा था कि एक मामूली सी मारपीट की घटना है, इनके मुताबिक वो मामूली मारपीट की घटना नहीं थी बल्कि एक मॉब लिंचिंग का प्रयास था। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।